अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं नगमाना ताहिर और आज हम आए हैं ईद के स्पेशल प्रोग्राम के साथ। तमाम देखने वालों को TNN न्यूज़ की तरफ से दिली ईद मुबारक। आज हम कुछ ख़वातीन कुछ बच्चियों के साथ आए हैं ईद को सेलिब्रेट करने और उनसे पूछने कि ईद किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं वो लोग। तो आज हम उनसे मुलाकात करते हैं, आपकी मुलाकात करवाते हैं। मेरे साथ यहाँ पर बहुत ही यंग सी कॉलेज गर्ल्स आई हुई हैं, तो इनसे पूछते हैं कि ईद कैसे मना रहे हैं। दुआ ज़हरा, आप ईद कैसे मना रही हैं? मेरी स्पेशल फ्रेंड आई हुई है ईद मनाने के लिए हमारी तरफ, तो मैं यहाँ से जाने के बाद उनके साथ ज़रा आउटिंग का प्लान होगा और साथ ही फैमिली वगैरह के साथ है, रात बारबेक्यू का प्लान होगा। तो बस इसी तरह आपकी ईद तो बड़ी रंगीन होगी माशाल्लाह। और हमारे साथ मौजूद हैं ईमान ज़हरा, इनसे पूछते हैं वालेकुम अस्सलाम, आप ईद कैसे मना रहे हो? मैं इस तरह ईद मना रही हूँ जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं अभी मेहंदी लगवा रही हूँ, फिर उसके बाद फुली रेडी हूँ, घर जाके फ्रेंड्स वगैरह के साथ प्लान है, बारबेक्यू प्लान है और भी बहुत से प्लान्स हैं, क्योंकि आपको पता है ईद पे गेट टुगेदर्स होते हैं, फैमिली के साथ होते हैं, सबके साथ होते हैं। तो इस तरह निम्रा, आप बताएं बचपन की ऐसी कौन सी आदत है जो आपकी अब तक मौजूद है? बचपन में यही कि तैयार हो के बस निकल जाना है, ईदी जमा करने, कभी किसी के घर कभी किसी के घर, उसके बाद पैसे जमा करके, और वो आज तक चल रही है। ओके दुआ, आपके बचपन की ईद की कौन कौन सी यादें हैं जो आपको बहुत याद आती हैं? छोटे होते थे, सारे फ्रेंड्स इकट्ठी होती थी, मोहल्ले में निकल जाती थी, हर एक के घर में जाके दरवाजे पे जाने, ईद मुबारक कह के आना और फिर सबसे ईदी लेनी। बस यही है कि अब घर में रहते हैं या कोई भाई वगैरह आ गया तो फिर बाहर निकलना होता है, अदरवाइज घर में ही सारा दिन गुजरता है। बिल्कुल, बच्चों का तो ऐसे ही होता है ना, जब बड़े हो जाते हैं तो फिर बाहर कब पेरेंट्स जाने देते हैं, सारा दिन घर में रहते हैं। ईमान, आप बताएं ईद के दिन खानदान के लोगों के साथ मिलके, अपनी फैमिली के साथ मिलके क्या एक्टिविटीज़ होती हैं जो आप करते हो? जब हम सब मिलके बैठते हैं तब बहुत सी बातें वगैरह होती हैं, हम लोग कुछ कजन्स वगैरह हों साथ, तो फिर हम लोग गेम्स प्ले कर लेते हैं, ट्रूथ एंड डेयर खेल लेते हैं, फिर उसके बाद खाना वगैरह खाते हैं, कहीं आउटिंग पे चले जाते हैं। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कुर्बानी के जानवर के साथ जब वो काफ़ी दिन पहले आपके घर आ जाता है, आप उसकी केयर कर रहे होते हो, उसके साथ अटैचमेंट हो जाती है, तो जब उसको ज़िबा किया जाता है तो कैसी फीलिंग्स आती हैं? बहुत बुरी। मैं तो इतना अटैच थी कि वो बोलता था और रात को मुझे सोने नहीं देता होता था, वो बोलता था और मैं उसके पास जाके बैठी रहती होती थी, और जब वो कुर्बान हो गया तो वो 3 दिन तक मेरे ख्वाब में आता रहा। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपका बकरा आपके ख्वाब में आता रहा। जिस तरह से कि पहले हमारे दौर में ये होता था कि कार्ड्स भेजे जाते थे किसी को ईद मुबारक कहने के लिए, अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया है, तो कैसा फ़र्क फील होता है? कार्ड्स के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है ईद मुबारक का आपको मैसेज आना, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ आपको जब मैसेज आता है? तो कार्ड के साथ फ्रेंड्स के जाते होते थे, घर में जाते थे, मिलते वगैरह थे। कार्ड ये इलेक्ट्रॉनिक का तो ये है कि घर बैठे बैठे मैसेज कर दिया, वो इतनी अपनायत भी नहीं होती मैसेज में, तो कार्ड वाला सिस्टम मुझे ज़्यादा। और फिर वो संभाल के भी रखे हुए होते हैं फ्रेंड्स के कार्ड कई सालों तक। मेरे तो अभी तक पड़े हुए हैं ना, सारे जितने भी दोस्तों ने दिए हुए थे सारे। और मैसेजेस होते हैं कि हमने जब मेमोरी फुल हो रही होती है तो हम उसको डिलीट कर देते हैं, डाटा उड़ गया तो लो जी मैसेज भी सारे गए, है ना? आप क्या कहती हैं कि? मैं कह रही हूँ कि कार्ड से ज़्यादा ठीक है, आप दूसरों को कार्ड्स या चूड़ियाँ वगैरह जाके देखें है ना, वो ठीक रहता है। और मतलब मैसेज वगैरह तो सही की कह रही हैं, जैसे डिलीट वगैरह हो जाते हैं, तो कार्ड्स मैं भी अपने दोस्तों को कार्ड्स वगैरह ना, कार्ड्स पे उनकी पिक्स वगैरह जो होती है हमारे साथ, वो प्रिंट वगैरह करवा के और साथ चूड़ियाँ वगैरह, तो वो देखे आते हैं। चूड़ियाँ लगा दें तो भी ज़्यादा अच्छा लगने लग जाता है ना, गिफ्ट भी आ गया साथ। आपके ख्याल में? सेम हेयर, मैं भी यही कहूँगी कि कार्ड्स वाला बिल्कुल ठीक है, इसी बहाने हम मिलजुल भी लेते हैं। अब जब से इंटरनेट आया है, मिलने जुलने के अलावा व्हाट्सएप पे सब कुछ हो जाता है, तो ये कार्ड वगैरह देना, इसमें खलूस मोहब्बत सब होती है, हम मिलजुल के बैठ भी लेते हैं, और ये एक याद रह जाती है हमेशा के लिए हमारे पास कि हम इसको सेव करके एज ए मेमोरी रख लेते हैं अपने पास। जब आप लोग छोटे हुआ करते थे तो ईद बटोरने के क्या तरीके हुआ करते थे? पापा से, चाचू से, दादी से किस तरह से ईद मांगा करते थे? इमोशनल ब्लैकमेल करके। हाँ जी, बताएं कैसे? वो ये कि आज ईद है, आज के दिन भी पैसे नहीं देंगे, आज हमें ज़्यादा चाहिए, तो इसी तरह इमोशनल ब्लैकमेल कर करके बाबा से, ताबू से इसी तरह ईद लेते होते थे, और मिलती बहुत देर बाद थी लेकिन ले लेते थे। अब हम इनके साथ एक छोटी सी गेम करेंगे जिसको कहते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। तो मैं इनसे कुछ क्वेश्चंस करूंगी, उनको ये फिल करके तो अपना आंसर देंगी। तो मैं पहले सबसे पूछती हूँ नम्रा से। नम्रा, आपकी ईद नामुकम्मिल है डैश के बगैर? चूड़ियाँ, मेहंदी। मैं चूड़ियाँ और मेहंदी ना हो तो अजीब सा लगता है। दुआ, आपसे क्वेश्चन है, मेरे दिन का आगाज़ नामुकम्मिल है डैश के बगैर? नमाज के बगैर। अल्हम्दुलिल्लाह। आपको ये इसका जवाब देना है।
मेरा गुस्सा ठंडा हो ही नहीं सकता डैश के बगैर। मेरा गुस्सा तब तक ठंडा नहीं हो सकता जब तक मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ बात ना कर लूँ, प्रॉब्लम को थोड़ली डिस्कस ना कर लूँ, तब तक मेरा गुस्सा ठंडा नहीं होता। ईमान ज़ारा की मेहंदी कंप्लीट हो गई है और ये बड़ा अच्छा गा लेती हैं, तो हमने इनसे कहा है कि थोड़ा सा आप गाना गाकर हमें सुनाएं। तो ईमान प्लीज़। तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा यार आना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। वाह नाइस। अब हम एक छोटी सी गेम खेलने लगे हैं दुआ और नम्रा के साथ। जैसे कि मोस्टली होता है कि दर्जी आपका सूट ख़राब कर देता है, इनमें से जो दुआ हैं ये दर्जी बन रही हैं और जो नम्रा है इनका सूट ख़राब हो गया है। तो आए सुनते हैं इनकी गुफ्तगू। भाई आपने मेरा सूट खराब कर दिया है। बाकी आपने जैसा कहा था मैंने वैसे आपने इतना तंग बनाया कि मेरा तो पहना ही जैसा जा नाप दिया था रहा। नहीं भैया, इतना काम होता है तो जिस तरह का आपने नाप दिया, मैंने आपको पहले नहीं बोला था कि जो नाप दे के जाएंगे, मैंने वैसे ही सी दी है। रख के देख लें आप। भाई काम क्या, मैं आपको पैसे देती हूँ और आपने मेरा सूट साफ खराब कर दिया। मैं ईद पे क्या पहनूंगी? आपने नाप दिया उसी के मुताबिक भाई आपने नहीं, बड़ा रश है, बड़ा टाइम नहीं है मेरे पास। भाई रश की क्या बात, मैंने आपको एक्स्ट्रा पैसे दिए थे, आपने मेरा सारा सूट खराब कर दिया। मैं ईद पे क्या पहनूंगी? तो बाजी जो आपने नाप दिए भाई मैंने नाप बिल्कुल सही दिया नहीं, आप है रख के देख लें ना। आपने सही लेसन लगाएंगे, पता नहीं आपने किसकी लेसन उठा कर बाजी सूट इतना पे टाइम लगाती नहीं है। जाए अपने घर जाके पहने यही जैसा सीखेंगे। तो नाजरीन आपने देखा यहाँ पर एक बड़े जारहाना किस्म के दर्जी के साथ उनकी एक क्लाइंट आके अपने सूट के बारे में बात करती हैं, तो उनकी गुफ्तगू आपने सुनी जो कि मुझे बहुत मज़ा आया। आपको कैसी लगी ये ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। अब हम इनके साथ छोटा सा एक IQ टेस्ट करेंगे, तो देखते हैं कि इनके आंसर्स कितने सही होते हैं। हमारे पास एक केक है जिसकी हमने 3 पोर्शंस कर दिए, 33% ईच, 99 टोटल हो गया। इसका 1% कहाँ गया? तो जवाब लेते हैं इनसे। जी बताइए। मुझे तो लगता है 1% जो है हम कटिंग करते हैं और गिर नहीं जाता केक, तो 1% तो उसी में निकल गया। ऊपर चेरी नहीं होती शायद 1%, उसका कर ले। जी आप बताएं। मेरा ख्याल है कि केक आया ही इतना होना ही कोई कैलकुलेशन में मसला हो गया उन्हें। तो इसके करीब तरीन जो हैं वो हैं दुआ ज़हरा। इनका आंसर बिल्कुल ठीक है। जब हम कटिंग करते हैं तो जो नाइफ़ के साथ या जो कटिंग में पीसेस निकल जाते हैं वो 1% में वेस्ट हो गया। तो नाजरीन ये थे हमारे मेहमान, इनको अब हम अलविदा कहेंगे और नए मेहमानों को खुश आमदीद कहेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी ईद भी अच्छी जा रही होगी। तो मिलते हैं नए मेहमानों के साथ आफ्टर द ब्रेक।
कि यहीं टेलर को चुप होके आ जाती है वो बेचारे, किसी कहते हैं कि हाँ, इतनी हम क्या कर इतनी सकते हैं? शराफत से आप वापस आ गई। क्या किया जब बेचारे होते हैं मासूम, इस तरह मुंह शक्ल भी इस तरह की बना लेते हैं कि हम चुपचाप आ जाते हैं। जी रिदा, आपका सूट कभी ईद का ख़राब हुआ? खराब तो नहीं, लेकिन मिलता काफ़ी लेट था, मतलब 12-1 बजे, जब तक आधी ईद गुजर जाती थी। तब तक यकीन ही नहीं आता था कि भाई आ जाएगा सूट के नहीं आएगा ना, तब सूट आ जाता था। ऐसे ही होता, सारा दिन वैसे काम में चला जाए, जब तैयार होने की बारी होती थी तब सूट ही नहीं होता था, फिर पता नहीं चलता था ईद थी भी कि नहीं थी। ओ जोशिया, आपके घर में ईद उल अज़हा पे फर्स्ट डे क्या बनता है स्पेशल, जो डिश आपके घर में ज़रूर बननी है? फर्स्ट डे सब लोग मटन बिरयानी पसंद करते हैं, तो मोस्टली वही बनती है। आपके घर में फर्स्ट डे क्या बनता है? मटन राइस बनते हैं। मटन राइस बनते हैं। सेम ही है, ये बहनें होगी वो बिरयानी और मटन राइस। जी रिदा, आपके घर में फर्स्ट डे स्पेशल डिश क्या बनती है? मटन कढ़ाई। मटन कढ़ाई, वो सबको पसंद है इसलिए। और आपके घर में गेस्ट कौन से हैं जो ज़रूर आते हैं ईद वाले दिन? फूफो वगैरह होता है कि मतलब कोई भी इवेंट है ऐसा, सारे उन्होंने गेट टुगेदर हमारे घर ही सबकी होती है ना, उन्होंने आना होता है, फूफो वगैरह ने, भाइयों ने, सब ने ईद की। तो जोशिया, मुझे आप ये बताएं कि जब आप बचपन में थी और वो ईद और आज की जब आपके बच्चे हैं, तो क्या डिफरेंस फील करती हैं इन ईदों में? जाहिर है तब हम ईद मनाते थे, अब हमारे बच्चे मनाते हैं, हम उनके अंदर अपने आप को देखते हैं, बस उन्हीं को एंजॉय करते हैं। आप बताएं आपके बचपन की और अब की ईद में क्या डिफरेंस है? बचपन की ईद में ये था कि हमें इतना जोश होता था, इतना जज्बा होता था, मुझे ये होता था कि ईद वाला दिन कब आएगा और हम कपड़े जूते न्यू कब पहनेंगे। हमारे बेड के पास पड़े होते थे जूते और सारी कपड़े। रात उठ के बच्चे देखते रहते होते हैं हाँ। कि ये कपड़े ईद के सुबह पहनने हाँ, हैं। ये पहनने। अब ये होता है कि अब ना कब आने जूते, कब आने कपड़े, पता नहीं कब दर्जी लेके आएगा और कब हम पहनेंगे, बस ये डिफरेंट होता है इसमें। जब आपका बचपन था तो जाहिर है आप अपने पेरेंट्स से ईद की चीज़ें बहुत शौक़ से मांगा करते, ज़िद करके मुझे ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए। अब आप अपने बच्चों के लिए जब कुछ बाज़ार में लेने के लिए जाती हैं तो आपको अपना वो वक्त याद आता है जब आपसे बच्चे आपकी डिमांड करते हैं कि हमें ये ले दें? तो डेफिनेटली वही टाइम याद आता है कि तब हम अपने पेरेंट्स से मांगते थे, अब वो हमसे मांगते हैं, अच्छा लगता है। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब कुर्बानी की जाती है तो बहुत से घरों में इस तरह से होता है कि सारा गोश्त ही घर में फ्रीज़र भर लिए जाते हैं, गरीबों में तकसीम नहीं किया जाता, तो आप लोगों के घरों में कैसे होता है? अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल मुनासिब से रख के बाकी सब तकसीम कर देते हैं, सिर्फ खाना बनाते हैं जो फर्स्ट डे और एक आध दिन का और रखते हैं, वरना हमारे घर में नहीं होता है। हाँ बिल्कुल, इस तरह से है ना कि हम जो लोग अफोर्ड जो करते नहीं खा हैं सकते। वो तो बकरे का गोश्त पूरा साल ही खा रहे होते हैं, बिल्कुल। जो गरीब होते हैं वो तो पूरा साल ईद का इंतज़ार करते हैं बिल्कुल। कि कब ईद आएगी और वो गोश्त खाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि गोश्त को तकसीम करना चाहिए। जी, आप गोश्त को किस तरह से तकसीम करते हैं? जी, इसी तरह सेम इसी तरह सब दे देते हैं, जो अपना हिस्सा होता है सिर्फ वही रखते हैं, क्योंकि उनका हक होता है गरीबों का, जो साल के बाद अल्लाह इंतजार ताला करते ने हैं। डिवाइड कर दिया ना जी, 3 बिल्कुल। हिस्सों में कुर्बानी को, तो बस उसी को हमें फॉलो फॉलो करना करते हैं, चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। नाज़रीन, अब हम एक छोटा सा गेम खेलते हैं अपने गेस्ट के साथ। तो स्टार्ट करती हूँ फिल इन द ब्लैंक से। तो राहत, आप बताएंगी हमारे घर की दावतें नामुकम्मल हैं डैश के बगैर? अपने बाप के बगैर कोई भी ऐसा मौका हो तो फिर उनकी याद आती है। ईद पे तो स्पेशल। बिल्कुल, बेटियों को बहुत अपने बाप के साथ लगाव होता है, तो ये बड़ा मुश्किल मरहला है जब बाप इस दुनिया में ना हो। तो बेशक इसी तरह। जादू का चिराग अगर आपको मिल जाए तो डैश ख्वाहिश आप पूरी करना चाहेंगी? मैं सिंगर बनना चाहूँ। वाह, आपको सिंगिंग आती है? ये हम थोड़ा सा सुन सकते हैं? व्हाई नॉट। जी प्लीज़। क्या सुनाऊँ आपको? जो आप अच्छे से गा सकती हो सुना दें। मैं ती मेरा दिल भर जानी, भुलिया ते प्यार कहानी, समझ आया ए तूफान, मौसम होया ए बेईमान, मैं ते मेरा दिल भर जानी, भुलिया ते प्यार कहानी। ठीक है जी, वेरी गुड। जी रिदा, आप मुझे बताएं कि मैं सबसे ज़्यादा पैसे डैश पर खर्च करती हूँ? वैसे तो मैं ज़्यादातर सेविंग्स करती हूँ, मुझे इतना कोई क्रेज़ नहीं है, लेकिन अगर फिर भी मुझे मतलब मौका मिले कि मैंने कोई चीज़ परचेज़ वगैरह करनी है तो फिर मैं बैग्स पे करूँ। वेरी गुड। इतने छोटे बच्चे तो ज़्यादा परचेजिंग ही करते हैं, आप सेविंग भी करती हैं, दैट्स वेरी नाइस।
सेविंग नहीं करते? मुझे शौक है, छोटे होते से मैं काफ़ी ज़्यादा, मतलब मेरी ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती थी कि मैं सेविंग्स करूं। फिर अगर मुझे बहुत मजबूरी है कि मैंने नहीं करना है खर्च कहीं, तो फिर मैं बैग्स वगैरह पे करती हूँ। तो नाजरीन, हम अपने मेहमानों के साथ एक और छोटी सी गेम खेलेंगे। इनमें से एक को चूड़ी वाला बनाएंगे और एक को हम कस्टमर बनाएंगे। तो देखते हैं कि ये लोग कैसे प्ले करते हैं। तो आप चूड़ी वाला बन जाएं, ठीक है जी, और आप इनसे बाइंग करें। आप आवाज़ दें ना कि चूड़ी वाला आया है। चूड़ियाँ ले अब अपने मेहमानों के साथ हम एक छोटा सा IQ टेस्ट का गेम खेलते हैं। आपसे क्वेश्चन ये है कि एक बेवा के हस्बैंड को जॉब का मौका मिलना चाहिए? बेवा के हस्बैंड को? जी। वो तो बेचारा पहले ही फोत हो गया, उसको कहाँ जॉब देंगे। वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत अच्छा इन्होंने सही से जवाब दिया। तो आज का हमारा प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म होता है। हमारे आने वाले मेहमानों को बहुत थैंक्स कि आप लोगों ने ईद वाले दिन इतना टाइम निकाला और हमारे प्रोग्राम पर आए, और उम्मीद करती हूँ सबकी ईद बहुत अच्छी गुजर रही होगी। और TNN न्यूज़ की तरफ से और नगमाना की तरफ से सबको दिली ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़।